हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जेतू। अब 9th क्लास साइंस अपना जो आज नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध। ये टॉपिक का क्या है, चैप्टर का नाम है। 9th क्लास साइंस में जो जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनको मैं पूरा करवा रहा हूँ। तो आज का जो अपना टॉपिक है 9th क्लास साइंस चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के जो पदार्थ है क्या है, शुद्ध है। चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, पदार्थ इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में पूरा देख लिया था। पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान को घेरती है तथा जिसका एक निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं अपन पहले भी चैप्टर में देखते हैं, ठोस द्रव और गैस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अब पदार्थ की शुद्धता क्या है, जब अपना टॉपिक क्या है, पदार्थ की शुद्धता। पदार्थ की शुद्धता से अभिप्राय है किसी भी पदार्थ को अवांछित पदार्थ से अलग होना, अर्थात उस पदार्थ में उपस्थित कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तथा शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। भाई पदार्थ में सभी पदार्थ है, उसमें जो कण है एक समान प्रकृति के होंगे, एक समान प्रकृति के, समान क्या होगी, प्रकृति के, समान प्रकृति के नहीं होंगे, समान प्रकृति के होंगे। अगर जो अंश से अलग प्रकृति का रखता है उसको अपन हटा देंगे तो पदार्थ क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध। तो आप सीधा सा ये करेंगे, शुद्ध प्रयागमल है पदार्थ को अवांछित पदार्थों से अलग करना, उसमें जो अवांछित पदार्थ है उसको अलग कर देना। जैसे गेहूं के दानों में कंकर पत्थर को हटाकर अलग कर शुद्धता कहलाती है। गेहूं है, गेहूं के दानों में कोई कंकर पत्थर है तो वो गेहूं से समान प्रकृति थोड़ी रखते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं अपन, अलग कर देते हैं और गेहूं हो जाते हैं, क्या हो जाता है, शुद्ध। तो पदार्थ क्या हो गया, शुद्ध। मतलब जो पदार्थ होगा उनके उनमें क्या होगा, एक ही प्रकार के कणों का क्या होगा, बना होगा, जो प्रकृति क्या होंगी, समान रहेगी। नेक्स्ट है बना पदार्थ। जब पदार्थ के टाइप्स ऑफ पदार्थ है, पदार्थ दो प्रकार के, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध में कौन कौन है, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, ठीक। और इसमें कौन आएगा, समांगी और विषमांगी। अब आता है कि मिश्रण। मिश्रण को अपना मतलब को दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाकर अपन जो नया कंपाउंड मिल जाए अपन को, उनको क्या कहते हैं, मिश्रण। मिला दे अपन, ये प्रक्रिया क्या होगी, मिश्रण हो गया। मिश्रण मिला, कोई दो चीज़ों को मिला दे तो उन दोनों का मिश्रण हो गया ना कुल मिला के। तो देखो, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का आंशिक रूप से मिलना क्या कहलाता है, मिश्रण। भाई आप तो सीधा सा याद रखना, दो चीज़ों को आपस में मिला दे तो उनका क्या मिक्सचर हो जाता है, वो तीसरा जो बड़ा कंपाउंड क्या है, मिश्रण है। जैसे एक तो उदाहरण है वायु और जलवाष्प। अब वायु में अनेक गैसों का मिश्रण है, अनेक गैसों का मिश्रण है, कौन, वायु। आप बताओ कि सर वायु कैसे मिश्रण हो गया, तो वायु में अनेक क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है, वायु। और जलवाष्प में क्या है, जलवाष्प में क्या है, जल की बूंदे, जल की बूंदे प्लस वो हवा है ना, वायु। ये क्या बनाते हैं, जलवाष्प। भाई वायु में हल्की हल्की छोटे छोटे जल की बूंदे होती है, उसको क्या बोलते हैं, जलवाष्प। और वायु में क्या है, अनेक प्रकार की गैसों का वायु क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया, किसका, अनेक गैसों का मिश्रण। जलवाष्प क्या है, जल और वायु का, जल की बूंदे वायु का मिश्रण, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं मिश्रण के प्रकार, समांगी और विषमांगी। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के प्रकार दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। क्या है भाई, विषमांगी, समांगी और विषमांगी, ठीक है। अब देखो समांगी क्या है। अभी समांगी का मतलब क्या है, जैसे अपने पास पहला अपना मानो ये पात्र, इसमें मैंने क्या ले रखा है, जल है। इसमें क्या मिलाया मैंने, चीनी, या मिला दिया नमक, क्या मिला दिया, नमक। अब इसमें इसमें अपन मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, मिलाएंगे तो ये अच्छी पूरी तरह से घुल जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, चाहे चीनी हो या नमक, जल में अच्छी तरह से मिक्स होना। भाई जो कम मात्रा में उसको विलायक बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में तो उसको विलायक बोलते हैं, कम मात्रा में उसको चीनी। मतलब ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसमें विलायक में विलय अच्छी तरह से घुल जाता है,
जल में चीनी या नमक अच्छी तरह से घुल जाता है, मिक्स होना, उसको कहते हैं। इस मिश्रण का मतलब समांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, एवं किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना कठिन हो जाता है, तो समांगी मिश्रण कहलाता है। वही अपने पानी में जल को घोल दिया, जल में किसको घोल दिया अपने, चीनी या नमक को घोल दिया। अब ये दोनों मिक्स हो गए, अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब दोनों को अलग करना क्या हो जाता है, मुश्किल। जल में शर्करा, चीनी या वायु में ऑक्सीजन, ये क्या है भाई, समांगी मिश्रण है। ठीक, कुल मिला के समांगी मिश्रण वो है जिसमें विलय और विलायक अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। उनको दोनों को अलग अलग करना, अपना जिसमें जिस चीज़ को घोल रहे हैं वो अच्छी तरह से घुल जाएगी, और अब घुलने के बाद उन दोनों को अलग अलग करना असंभव है। ये क्या होगा, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट अपना विषमांगी मिश्रण। क्या है भाई, विषमांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण। दूसरा विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं, अच्छी तरह से आपस में नहीं मिलते। भाई अपने जैसे पहला जल और तेल का मिश्रण, इसमें क्या है, जल है, इसमें अपन कहते हैं तेल की बूंद, तेल डाला, तेल की बूंदें डाली तो तेल ऊपर ही तैरने लग जाएगा, तेल ऊपर ही अच्छे से मिक्स थोड़ी होगा जल में, तेल जल के ऊपर तैर रहा है, जल के ऊपर तैर रहा है तेल, जल के ऊपर तैर रहा है ना, जल के ऊपर तैर रहा है, तो अच्छी तरह से मिक्स थोड़ी हुआ। मैं पहले वाले में तो चीनी अच्छी तरह से घुल गई थी, नमक अच्छी तरह से घुल गया था, अब दूध रहा थोड़ा भाई, जल है और ऊपर तेल, अलग अलग दोनों दिख रहे हैं, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ। इस प्रकार आप दूसरा, इसमें क्या है, जल ले लिया, क्या ले लिया, जल, और इसमें क्या डाला आपने, रेत, क्या डाला, रेत। ये दूसरा है जल व मिट्टी या रेत का मिश्रण, इसमें मिट्टी डाला। आप जब मिला रहे हो तो ऐसा लग रहा है आपको कि क्या उसमें रेत है जो जल में घुल गई, रेत है वो किस में घुल गई, जल में घुल गई। जब आपने क्या किया, मैं जल में क्या डोला, रेत को मिक्स किया है, तो जब आपने इसको हिलाया तो आपको ऐसा लग रहा है कि मिक्स हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद में देखोगे तो रेत है जो नीचे पे अंदर में बैठ जाएगी, पानी ऊपर, नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, रेत क्या हो जाएगी, जम जाएगी नीचे ना। तो जल व तेल का मिश्रण और जल व मिट्टी का मिश्रण, मतलब अपने जिस विलायक में विलय को घोल रहे हैं, जिसमें जिस चीज़ को घोल रहे हैं वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा, वो है अलग अलग ही रह रहा है, तो उसको मिश्रण को क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे भाई, विषमांगी मिश्रण, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता। ये इसके दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। उसके बाद एक प्रश्न आता है आपके पास, इस समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर का सारणी बनाओ। एक तरफ समांगी, अब इसको विषमांगी, जब आपने देखा उसको सारणी के रूप में लिख दो। इसका संगठन एक समान होता है, जो विलय विलायक संगठन क्या होता है भाई, अच्छी तरह से मिक्स होता है तो संगठन क्या होता है, इसमें एक होता है, इनका संगठन एक समान नहीं होता भाई, अलग अलग प्रकृति की हो जाती है, अलग अलग में मिक्स ही नहीं होते, तो क्या संगठन अलग अलग हो गया। इस मिश्रण में पदार्थ के कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, किसमें, समांगी में। सेम ये इसका अपोजिट है, इस मिश्रण में पदार्थ के कण एक दूसरे से पृथक होते हैं। जल में रेत का मिश्रण, अभी जो पीछे देखा अपन, इधर है जल में चीनी का घुलना, अपन ने जो पीछे देखा। तीसरा पॉइंट, है इसके घटकों को आसानी से नहीं देखा जा सका। वही घटकों को आसानी से देखने का मतलब है भाई, पानी है, इसमें अपने चीनी घोल दिया, क्या घोल दिया, चीनी। अब घुलने के बाद जो नया मिश्रण प्राप्त हो, मिश्रण प्राप्त हुआ, अब मिश्रण के अंदर आप आंखों से नहीं बता सकते कि ये जल के कण है, ये क्या है, किसके हैं, चीनी के, मतलब घटकों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। जबकि इसमें आपने क्या डाला, जल में तेल डाला, क्या डाला, तेल, जल में तेल डाला है ना। अब तेल तो ऊपर ऊपर अलग से दिख जाएगा आपको, और नीचे क्या है, पानी, तो इसको घटकों को अपन आसानी से देख सकते हैं, किसमें, विषमांगी में, किसमें, विषमांगी में। ठीक है भाई, आपने क्या डाला, जल है, इसमें क्या डाली आपने, रेत डाली, क्या डाली, रेत डाली। अब मिक्स किया, थोड़ी देर बाद रेत है जो नीचे पैंदे में बैठ गई, जम गई रेत, क्या हो गई, जम गई, तो ऊपर पानी है नीचे, तो अब अलग अलग दोनों को देख सकते हैं ना आंखों से, इन घटकों को, अवयव घटकों को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना जो चैनल
चैनल है केमिस्ट्री विथ जीतू। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है। और जो 9th क्लास के आपकी साइंस है उसमें जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनको मैं फुल अच्छी तरीके से विथ नोट्स आपको अच्छी तरह से करवाऊँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।